नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान में पशु परिषद, सीईटी, पीटीटी एवं बीएसटीसी एवं समस्त भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है भूगोल की। राजस्थान की उत्पत्ति और नामकरण। राजस्थान की उत्पत्ति व नामकरण। उत्पत्ति और नामकरण। वर्तमान समय में जो आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान पहले कई क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर क्षेत्रीय अलग अलग नाम थे जगहों के। इसके बाद इसको अलग अलग नामों का संशोधन रूप करके आज ये राजस्थान अपने सामने प्रकट है। तो मैं बात करूं भारत की, तो ये अपने भारत का मैप है और इस भारत में यहाँ पे है अपना राजस्थान, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, यहाँ उत्तर पश्चिम में अपना राजस्थान है वर्तमान के भारत में, ठीक है ना। वर्तमान के भारत में यहाँ पे अपना राजस्थान है। अब इस राजस्थान को अलग अलग है नामों से पहले पुकारा जाता था, इसके बाद संशोधित रूप आया। वर्तमान में इसका नाम राजस्थान है, ठीक है ना। तो ये इस राजस्थान की सबसे पहले बात करें तो इस राजस्थान की हमें जानकारी कहां से मिलती है? सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम सन 532 में एक गोसुंडी शिलालेख मिला। क्या मिला? शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख सन 532 को मिला। ये मिला कहां से? तो ये भीलवाड़ा से मिला, ठीक है ना। और इस शिलालेख में, ये शिलालेख संस्कृत भाषा में रचित था। इसकी भाषा कैसी थी? संस्कृत। कैसी थी? संस्कृत। इसमें इसका नाम जो मिला वो मिला था राजस्थानीय। क्या मिला था? राजस्थानीय। अब देखो, पूरा राजस्थान सब तो नहीं मिलता, परंतु कुछ कटा कुटा भाग यहां से मिलता है। सर्वप्रथम सन 532 में गोसुंडी शिलालेख संस्कृत भाषा में भीलवाड़ा से मिला है, उसमें इसका नाम राजस्थानीय मिला। क्या मिला? राजस्थानीय, ठीक है ना। इसके बाद सन 725 ईस्वी में एक बसंतगढ़ शिलालेख और मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख। ये मिलता कहां है? खेमल माता के मंदिर से। खेमल माता के मंदिर में सन 725 में खेमल माता के मंदिर में एक शिलालेख मिला जिसे कहते हैं बसंतगढ़ शिलालेख। और ये है कहां? शिरोई से मिला। कहां से मिला? शिरोई से। यहां पे इस शिलालेख में इसे राजस्थान द्वितीय कहा गया। राजस्थानी द्वितीय।
राजस्थानी द्वितीय यहां से नाम मिलता है। तो सबसे पहले यदि राजस्थान की मैं बात करूं तो दो जगह से राजस्थान का नाम कुछ हद तक मिलता है। पहला, जैसे सन 532 में गोसुंडी शिलालेख भीलवाड़ा से मिला, जो संस्कृत भाषा में है, यहाँ पे राजस्थान द्वितीय जो राजस्थानीय क्या मिला, राजस्थानीय। इसके बाद सन 625 ईस्वी में एक बसंतगढ़ शिलालेख जो खेमल माता के मंदिर सिरोही से मिला है, और इसमें इसे राजस्थानी द्वितीय कहा गया। यहां से ये नाम मिलने के बाद इसको अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से इस राजस्थान को जाना जाता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट दे दें। अब देखो, जो प्रांतीय समय में राजस्थान को प्रांतीय नामों से, क्षेत्रीय नामों से जाना जाता था। क्षेत्रीय, पहले इसको क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है ना। जैसे सबसे ऊपर है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ है ना, इनको कहते थे योध्य प्रदेश। क्या कहते थे? योध्य प्रदेश। किस किस को? योध्य प्रदेश में आता था गंगानगर, हनुमानगढ़। पहले ये आते थे नए जिलों के अनुसार, एक अनूपगढ़ भी इसमें आता है। कौन सा? अनूपगढ़। इन तीनों को मिला के इसका नाम योध्य प्रदेश इसे कहते थे, योध्य प्रदेश। अब श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी को क्या कहते थे? योध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो कि सबसे ऊपर है। और इसके बाद ये इधर वाले जो बीकानेर है, इनको कहते थे जंगल प्रदेश। और जंगल प्रदेश में 4 जिले आते हैं, नागौर, फलोदी, चूरू और बीकानेर। इनको जाना जाता था जंगल प्रदेश के नाम से। किस किस को? योध्य प्रदेश में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ आते थे। जंगल प्रदेश में नागौर, फलोदी, चूरू और बीकानेर आते थे। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और अब जो 3 नंबर पे जो आता है वो आप ले लो। जैसे आप ले सकते हो, जो ये आता ना डीडवाना, कुचामंड और नागौर। डीडवाना, कुचामंड और नागौर को जो समृद्ध रूप से कहा जाता था, वो कहा जाता था अहिष्यतपुर। अहिष्यतपुर में 2 जिले आते हैं। पहले नागौर आता था, अब नागौर के साथ एक और आने लगा है, डीडवाना, कुचामंड। तो ये इसके तहत आते हैं। अब बात करें यदि शेखावटी, शेखावटी किसको कहा जाता था? शेखावटी में 4 जिले आते हैं। शेखावटी में आपका सीकर आता है, ठीक है ना, चूरू आता है, सीकर, चूरू, नीम का थाना, नीम का थाना, सीकर आता है, चूरू आता है, नीम का थाना आता है, झुंझुनू आता है। ये 4 प्रांत किस में आते हैं? आपके शेखावटी प्रदेश में। तो नागौर और डीडवाना, कुचामंड को क्या कहते हैं? अहिष्यतपुर प्रांत कहा जाता था। सीकर, चूरू, नीम का थाना और झुंझुनू, इन चारों को शेखावटी प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
शेखावटी प्रांत कहा जाता था। तो इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और अगला जो 5 नंबर पे आता है वो ले लेते हैं आपका, जैसे आरुति प्रदेश ले लेते हैं। आरुति प्रदेश में भी आपका आता है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और आता है बारा। क्या आता है भाई? बारा। इसके बाद जैसे वांगड़ प्रदेश की बात करूं मैं, तो वांगड़ प्रदेश में भी आते हैं, वो आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। और जो आपका मांड प्रदेश है ये कहा जाता था जैसलमेर, मांड या वर प्रदेश, मांड या वर प्रदेश कहा जाता था जैसलमेर को। तो मांड या वर प्रदेश किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था जैसलमेर को। तो आरुति प्रदेश में कोटा आता है, बूंदी आता है, झालावाड़ आता है और बारा आता है, ठीक है ना। और वांगड़ प्रदेश में डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, उदयपुर आता है। और मांड या वन पहले किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था जैसलमेर को। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे आगे मैं 8 में बात करूं मेवाड़ की, ठीक है ना। तो मेवाड़ के तहत आपका उदयपुर आता है, सलूमपुर आता है, ठीक है ना। भीलवाड़ा इसी में आता है, ठीक है ना। और भीलवाड़ा के बाद आप चित्तौड़ को ले लो, ये इसके तहत आते हैं, ये इसके तहत। अब ये प्रांत आता है थली, थली आता है। ये थली आपका बीकानेर और चूरू के बीच का स्थान है, बीकानेर और चूरू इनके बीच का स्थान है। और 10 नंबर पर मैं बात करूं मेवात, अलवर और भरतपुर आता है। एक तीसरा इसमें और जिला हो गया डींग। क्या हो गया? डींग। अब मैं बात करूं मेवाड़ के बाद मत्स्य प्रदेश की, तो अलवर, भरतपुर, डींग, इनके साथ नए मिल गए जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, ठीक है ना। ये नया जिला। एक धौलपुर को कहते हैं कोटी प्रदेश, धौलपुर को क्या कहते हैं? कोटी प्रदेश। ये भी इसी को कहा जाता है। एक होता है मेरवाड़ा, जो होता है मेवाड़ व मारवाड़ के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? मेरवाड़ा कहते हैं। तो ये स्थानीय नामों से जाने जाते थे, है ना। एक जैसे और माने हम पीछे रह जाता है डोंडा क्षेत्र, इसके तहत आता है दौसा, दौसा।
और कुछ इलाका इसके साथ और ले सकते हैं जयपुर का। किसका? जयपुर का। तो ये मुख्य स्थान होते हैं। जैसे मैं बात करूं मेवाड़ में उदयपुर, सालुम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ ये आते हैं। और मैं बात करूं थली की तो बीकानेर और चूरू के बीच का स्थान है, उसको क्या कहते हैं? थली कहते हैं। मेवाड़ अलग है, मेवात में आता है अलवर, भरतपुर और डींग। मत्स्य में अलवर, भरतपुर, डींग के साथ जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरौल को भी शामिल किया जाता है। कोटी प्रदेश में आता है धौलपुर का इलाका। किसका? धौलपुर। अब मेवाड़ की बात करूं तो मेवाड़ व मारवाड़ का बीच का जो भाग है, मेवाड़ और मारवाड़ को उसको क्या कहते हैं? मेरवाड़ कहते हैं। ठीक है ना। बात करूं मैं ढूंढार तो दौसा और जयपुर के बीच आता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, ये होने के बाद हम आज अभी राजस्थान के नामाकरण की बात करें। नामाकरण तो राजस्थान का नामाकरण, इसे सबसे पहले राजपुताना कहने वाले थे जॉर्ज थॉमस ने, मैं बात करूं सन 1800 ईस्वी में, सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपुताना का, क्योंकि राजाओं का राज था इसलिए राजपुताना का। और इन्होंने ये मौखिक रूप में कहा, और मौखिक रूप में मान्य नहीं होता है, लिखित चीज को चाहिए। तो लिखित रूप में जो कहा वो कहा था, लिखित रूप में विलियम फ्रैंकलिन ने सन में बात करूं 1805 ईस्वी में। कब? 1805 ईस्वी में मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इनकी पुस्तक थी। किनकी? विलियम फ्रैंकलिन। ये जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे और इन्होंने सबसे पहले इस प्रदेश का नाम राजपुताना कहा। ठीक है। और इसका लिखित रूप सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस अपनी पुस्तक में इसको किया। परंतु इसका राजस्थान या राजपुताना या राजस्थान है ना, राजस्थान कहने वाले थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने सन 1829 में इसे राजस्थान या राजस्थान कहा था। द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी बुक थी। द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें कर्नल जेम्स टोड ने सन 1829 में इसे क्या कहा था? राजस्थान कहा था। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। अब मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान का कर्नल जेम्स टोड, जो कि जिन्हें भोलेबाई बाबा कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। ठीक है ना। इनके बाद आपको ध्यान देना है कि सन
25 मार्च 1948 को राजस्थान की द्वितीय चरण, जो राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण था, उसमें सबसे पहले राजस्थान नाम चुना गया, जिसका नाम दिया गया पूर्वी राजस्थान संघ। राजस्थान संघ, इस समय ये नाम चुना गया। कहते हैं 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला। राजस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला। जो राजस्थान का वर्तमान में जो स्वरूप आपको दिखाई देता है, ये 1 नवंबर 1956 को सामने आया। 1956 में सामने आया। वर्तमान में जो आपको 1 नवंबर 1956 में वर्तमान में जो आपको स्वरूप दिखाई देता है, वो सामने आया। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ये है राजस्थान को पहले किन नामों से जाना जाता था, अब राजस्थान वर्तमान में कैसा है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति कहाँ है, राजस्थान कहाँ आया हुआ है, विश्व में कहाँ है, एशिया में कहाँ है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, कौन से अक्षांशों के बीच या देशांतर बीच, इस प्रकार कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। लगातार हमारे चैनल पे रीजनिंग की क्लासेस शुरू हो गई है, कला संस्कृति चल रही है, तो लगातार क्लास आ रही है। आप इनको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उनका भला हो, किसी का फायदा हो आपकी वजह से, तो आपको ये काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।